हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज हम पूरा करने वाले हैं करंट का हमारा जितना भी बचा हुआ पार्ट था। तो देखो, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा दिया था, तुम्हें ओम्स लॉ पढ़ा दिया था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा दिया था, और वीआई ग्राफ बता दिए थे, ये सारी चीज़ें बता दिए थे, ठीक है। तो देखो, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, voltage sorry Wheatstone bridge and meter bridge application on devices, पावर एंड एनर्जी। तो ये हमारे क्या है कि कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ अलग अलग होती है। लाइक तुम्हारा ये देखो, एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। सर्किट देखो, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब कई चीज़ों को तुम कंबाइंड कर दोगे, जैसे कोई चीज़ अलग अलग है। ये जैसे मेरी उंगलियां हैं, ठीक है। उंगलियां कितनी है, एक ये उंगली अलग है, एक ये अलग है, एक अलग, मतलब ये सब क्या है, अलग अलग। इन सबको मैं कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस का ये जो रेजिस्टेंस है, इसका हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते क्यों है, ठीक है। जैसे सपोज तुम्हारा ये एक सर्किट है, तुम्हारा क्या है, ये एक सर्किट है। अब तुम देखो, यहाँ पे बल्ब नंबर 1 जला रहे हो और यहाँ पे बल्ब नंबर 2 लगा रहे हो, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ कि इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, ठीक है, कितना करंट आ रहा है, या फिर इस सर्किट में टोटल लोड कितना है, तो तुम ऐसे बता दो, ये तो एक एक करके बता दो कि सर बल्ब 1 का लोड इतना है, बल्ब 2 का लोड इतना है, बल्ब 1 ने समथिंग करंट लिया, बल्ब 2 ने समथिंग करंट लिया। या तो तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और एक कंबाइंड मुझे बता दो कि सर इस सर्किट में आई करंट आ रहा है, या फिर बता दो सर इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। ये तो तुम मुझे ऐसे बता दो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं कि जो हमारे टोटल रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब एक सर्किट है जो कि जिसमें हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना कंप्लीट रेजिस्टेंस है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन तुम्हें दो तरीके के दिखने को मिलेंगे। एक तुम्हारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये वाला जो देख रहे हो कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये तुम्हारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बैक टू बैक। यानी कि देखो क्या होता है कि जैसे ये बल्ब 1 लगा था और ये बल्ब 2 लगा था, बल्ब 1 के जस्ट बैक टू बैक क्या लगा, बल्ब 2 लगा। और इसमें देखो क्या होता है कि इन दोनों के जो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल, दो नहीं, एक टर्मिनल, आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों के टर्मिनल्स क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और और जो बचे हुए टर्मिनल्स हैं वो किसी और से कनेक्टेड होंगे, समझ गए। तो ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तुम्हारे ये दो बल्ब हैं, ठीक है, सेम बल्ब हमने लिया, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। यहाँ पे ग्राफ फिगर नंबर 2 में देखो, हमने बल्ब 1 लिया और बल्ब 2 लिया। इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो इन दोनों के टर्मिनल्स होते हैं ना, दो के दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, यहाँ से एक वायर मैंने लाया, यहाँ से भी एक लाया, अब फिर दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये दोनों जो जॉइंट्स है आपस में कनेक्टेड है, और ये दोनों भी टर्मिनल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल एक जॉइंट कनेक्ट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों जॉइंट्स आपस में टच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया ओवरव्यू कि मतलब किस तरीके से ऐसे हम देख के जान सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ गए। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुम्हें फॉर्मूला बताते हैं। देखो, सपोज इस बल्ब का रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, R1, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, R2, ठीक। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर अच्छा चलो फॉर्मूला, हाँ चलो यही बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पहला लिखो फॉर सीरीज, फॉर सीरीज। अब देखो, सीरीज में क्या होता है, हम सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करते हुए चले जाते हैं। जितने सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। जैसे रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, n रेजिस्टेंस लगा लो, n तक हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इसका देखो, सीरीज का जो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 n तक, Rn, समझ गए। मतलब इनको n रेजिस्टेंस तक ऐड कर दो, यही तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है सीरीज का फॉर्मूला।
ठीक। अब बात आती है पैरेलल पे भाई। पैरेलल में क्या होता है? अब देखो पैरेलल में क्या हुआ, सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। अब देखो पैरेलल में थोड़ी सी कहानी अलग है ना, पैरेलल में थोड़ी सी कहानी अलग है। तो देखो पैरेलल का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो अच्छा इसमें इस स्लाइड में जगह नहीं है तो मैं अगली स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। ठीक, अब देखो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक, हाँ देखो बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ सर्किट भी लेके रखा है, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में भी आएगा एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन दिखता कैसे है। अब देखो इस वाले सर्किट में देखो यहाँ रेजिस्टेंस R1 था, यहाँ रेजिस्टेंस R2 था और यहाँ रेजिस्टेंस R3 था। ये क्या है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। अब देखो जो ये वाला टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल देख लो, एक मिनट कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये टर्मिनल देख लो, ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा, एक, हाँ देखो ये टर्मिनल देख लो और इस टर्मिनल को देखो। इसमें इस इन दोनों टर्मिनल पे क्या है कि रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 के एक टर्मिनल कनेक्टेड है आपस में, फिर R3 और R2 के एक और टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये किस में आ गए, सीरीज में। देखो बैक टू बैक लगे हुए हैं तो किस में आ गए, सीरीज में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इनको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इनका फॉर्मूला लिखना चाहो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन जो तुम्हारा R इक्विवेलेंट आता है, अगर वो लिखना चाहो तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस डैश 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 Rn। मतलब जितना तुम्हारे पास रहेगा सबको इस तरीके से तुम क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताना रहेगा तो कैसे बताओगे, इस सर्किट का अगर आर इक्विवेलेंट बताना रहेगा तो क्या बोलोगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इसमें तीन रेजिस्टेंस है, तीनों को क्या कर दोगे तुम, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज का डिवीजन होता है। अब देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो तुम्हारा रजिस्टर R1 था, इस रजिस्टर के अक्रॉस तुम्हारा वोल्टेज क्या आ गया, V1 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो रजिस्टर था R2 था, इसके अक्रॉस क्या आ गया, V2 आ गया, ठीक। अब इसके R3 के अक्रॉस क्या आ गया, V3 आ गया। तो देखो सीरीज में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप तुम्हारा V1 होगा, इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप V2 होगा, इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप V3 होगा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा सेकंड पॉइंट लिखो, यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ वोल्टेज होता है, वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का एक ये भी अच्छा तरीका है कि जिस सर्किट में जहां पे एलिमेंट्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज का डिवीजन होता रहे तो वहां पे समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गए? तो एक तरीका तुम्हारा ये हो गया, ठीक। ये तो तुम्हारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी जानकारी, सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है, लगाते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, ये तुम्हारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आओ चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा कुछ हद तक इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि जितने सर्किट्स होते हैं उनके टर्मिनल आपस में टच्ड होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे V है, अब इसका अगर मैं नाम दे दूं टर्मिनल A और यहाँ पे टर्मिनल B। अब देखो जो सिंपल वायर होते हैं, जैसे ये लाइन सिंपल वायर होते हैं, वहां पे ये तुम पॉइंट सेम लेकर चलते चले जाओ। क्या लेकर चलते चले, ये पॉइंट सेम लेकर चलते चले जाओ। अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे भी B आ गया। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे आओ, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। देखो जो रेजिस्टेंस तुम्हारा R1 था, ठीक है, यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस तुम्हारा R1 था, इसके दोनों टर्मिनल इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। सेम R2 का जो रेजिस्टेंस था इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, R3 का जो रेजिस्टेंस था इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। इसका मतलब जो तीनों के तुम्हारे टर्मिनल्स थे, तीनों के दोनों दोनों टर्मिनल्स थे, वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? अब देखो जैसे कि सीरीज में हम लोग बात किए थे पैरेलल, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बात किया जाए इसके फॉर्मूला की, यानी कि कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे लिख दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अब अगर बात किया जाए इसके फॉर्मूला की कि इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकलता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक, डैश 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 प्लस 1/rn। अब देखो ये फॉर्मूला कहीं किसी जादू से नहीं आया कि कोई जादू हुआ होगा, सीरीज का वो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर गया, पैरेलल का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर गया। ये जादू नहीं है, ये ओम्स लॉ लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? ओम्स लॉ। तुम्हारे ये सारे फॉर्मूलेस किससे आते हैं? ओम्स लॉ से आते हैं। समझ गए? सिंपल सा इसका मीनिंग है ओम्स लॉ से। अच्छा देखो, अब जैसे तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था, है ना, तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया था कि वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा करंट का डिवीजन होता हुआ दिख रहा है। अब देखो यहाँ से जो थी तुम्हारी आई करंट एंटर कर रही है, आई करंट सर्किट में एंटर कर रही है। अब जब ये सर्किट के इस पॉइंट पे पहुंची, जंक्शन पे, अच्छा देखो करंट टूटेगी कहाँ से? करंट अलग अलग पार्ट में कहाँ से टूटेगी? किसी जंक्शन से। भाई जब करंट यहाँ एक रास्ते से चलती आ रही थी, जब इस चौराहे पे पहुंची तो इसको भाई 4 रास्ते दिख गए। अब क्या होगा कि करंट चूज थोड़ी ना करेगी कि मैं इस पे जाऊं, इस पे जाऊं, इस पे जाऊं। क्या करेगी? करंट सब पे डिवाइड हो जाएगी, रेजिस्टेंस के हिसाब से सब पे क्या हो जाएगी? डिवाइड, बट जाएगी। जैसे I1 करंट यहाँ चली गई, I2 करंट यहाँ चली गई, I3 करंट यहाँ चली गई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ करंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ? करंट का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे वापस करंट आएगी I1, यहाँ पे आएगी तुम्हारी I2, यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी I3। अब जब इस जंक्शन पे वापस आएंगी तो वापस ये यहाँ पे ऐड होकर क्या हो जाएंगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। समझ रहे हो? जैसे ये इस जंक्शन पे आएंगे और ये मिला के क्या बना लेंगी? तुम्हारी आई करंट। ये जो तुम्हारी आई करंट पहले सर्किट में गई थी वही करंट तुमको वापस से मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल, एक मिनट, रेड यार फ्लोरेसेंट हो जाता है ना तो वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक से ही लिखवाते हैं। लिखो इन पैरेलल। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, डिवीजन ऑफ करंट, डिवीजन ऑफ करंट। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? अब देखो डिवीजन ऑफ करंट तो तुम्हें समझ में आ गया। अब आते हैं वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? वोल्टेज के बारे में। अब देखो जब वोल्टेज के बारे में यहाँ तुम बात करोगे तो वेट, अब देखो थोड़ी बात कर लेते हैं वोल्टेज के बारे में, है ना। जब देखो वोल्टेज के बारे में तुम यहाँ पे बात करोगे, जब वोल्टेज के बारे में बात की गई तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तुम्हारा कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है? V। ठीक है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है? V। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन पैरेलल, यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज सेम होते हैं हर एक एलिमेंट के अक्रॉस। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या था? A था, यहाँ पे क्या पॉइंट लिए थे? B था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पॉइंट लिए? B लिए, यहाँ पे क्या लिए? A लिए। यानी कि इन दो पॉइंट के बीच जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस चला आया सेम आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो अब यहाँ का क्या हो गया? A हो जाएगा, यहाँ का भी तुम्हारा A होगा, यहाँ का भी A होगा। सेम एज यहाँ का भी B होगा, यहाँ भी क्या होगा? B होगा, और यहाँ भी तुम्हारा B होगा, सेम एज। ठीक, अब एक चीज देखो, R1 के जो अक्रॉस जो पॉइंट लगे हैं, क्या लगे हैं? A एंड B। R2 के अक्रॉस जो पॉइंट लगे हैं वो भी लगे हैं A एंड B। R3 के अक्रॉस जो पॉइंट लगे हैं वो भी लगे हैं A एंड B। यानी कि तुम्हारे पॉइंट सेम है। देखो जब तुम्हारे पॉइंट सेम है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ? वोल्टेज जो था हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वो सेम आ गया। इसीलिए ये बोला जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट should be same, should be same। ठीक, अब देखो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम यहीं से पता चलेगा कि तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो जो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन था
वहां पे क्या था कि करंट सेम, वहां पे क्या था, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट का डिवीजन हो रहा है, वैसे वहां पे क्या हो रहा था, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ लिख लो फॉर सीरीज के लिए। किसके लिए, फॉर सीरीज के लिए। ये पॉइंट किसके हैं, फॉर सीरीज। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे करंट, हर एक एलिमेंट में करंट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे वोल्टेज सेम था, वहां पे क्या था, हर एक एलिमेंट में करंट सेम रहेगा। तो यहाँ लिखो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल एलिमेंट should have same wait all elements should have same current। ठीक है, ऑल एलिमेंट शुड हैव सेम करंट। ये तुम्हारा सीरीज का हो गया। ठीक, तो यहाँ से सीरीज और पैरेलल की ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सीरीज का इस तरीके से होता है, पैरेलल का इस तरीके से होता है। ठीक, तो अब आओ देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एक क्वेश्चन मैंने इंटरेस्टिंग से ऐड किया है जो कि तुम्हारे एनडीए एग्जाम का ही है। ठीक है, ये प्रीवियसली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन तुमको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 3 ओम है, सारे के सारे क्या है 3 ओम, और ये भी तुम्हारा क्या है 3 ओम, और ये क्या है 4 ओम। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है और इसमें तुमको क्या बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन यहाँ पे क्यों क्या बोल रहा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर तुमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना होगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। देखो सीरीज में वो होगा जिसका पोटेंशियल डिवाइड होगा, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन होगा, और पैरेलल में वो होगा जहाँ पे करंट का डिवीजन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये ले सकते हो, एक इस तरीके से चल सकते हो कि तुम ऐसे क्या करो कि सर्किट में तुम एक करंट फ्लो करवा दो। सर्किट में क्या करवाओ, एक छोटी सी करंट फ्लो करवा दो। आई करंट तुम यहाँ से क्या किए, फ्लो करवा दिए। अब जहां जहां करंट सेम रहेगी वो किस में आएगा, सीरीज में आएगा। और जहां जहां करंट डिवाइड होने लगेगी वो किस में आने लगेगा, पैरेलल में आने लगेगा। इसको सिंपल सा मान के चलो। तो यहाँ एक अगर तुम गोल्डन रूल लेना चाहते हो, ठीक है, गोल्डन रूल लेना चाहते हो तो इसको इस तरीके से लिख लो, फ्लो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फॉर टेकिंग डिसीजन the element is in series or parallel। ठीक, यहाँ पे तुम क्या करो, एक छोटी सी करंट फ्लो करवा दो। देखो जब मैंने सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो करवाई, इस पॉइंट पे देखो जब मैंने सर्किट में करंट फ्लो करवाई तो ये करंट यहाँ से आगे आएगी। अब देखो यहाँ पे तो आई करंट ही रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इस रजिस्टर को पावर दिया, यानी कि करंट सप्लाई किया, फिर ये उससे आगे आ गई, आई करंट यहाँ पे प्रोवाइड की। उसके बाद जब ये इस जंक्शन पे पहुंचेगी तो यहाँ पे देखो इसको 3 रास्ते दिखे, कितने दिखे, 3। अब करंट डिवाइड होने लगेगी। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे रजिस्टर तुम्हारे क्या है, सेम, रजिस्टर्स क्या है, सेम है। अगर रजिस्टर सेम रहेंगे तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, तो तुम्हारी करंट I1 इधर गई, तुम्हारी फिर I2 करंट इधर गई, I3 करंट इधर गई, यानी कि ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट में। और फिर उसका जब यहाँ जाओगे तो I1 इधर आ जाएगी, I2 तुमको यहाँ मिल जाएगी, और I3 तुमको यहाँ मिल जाएगी, और फिर से यहाँ पे तुमको करंट कौन सी मिल जाएगी, I। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने सर्किट में आई करंट लगाया, उसके बाद सर्किट में यहाँ पे जब पहुंची करंट तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, और फिर जब यहाँ पे पहुंची तो ये सम, तीनों का सम होके ये वापस से तुम्हें आई मिल गई। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे करंट सेम होती है, जहाँ पे करंट सेम होती है
वहाँ पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और जहाँ पे करंट का डिवीजन हो जाए वहाँ पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस हिसाब से जो तुम्हारे ये वाले हैं, ये वाले जो तुम्हारे रजिस्टर हैं, ठीक है, ये वाले जो तुम्हारे रजिस्टर हैं ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। किस में आ गए तुम्हारे, पैरेलल। ठीक है, तो अब इनका पैरेलल लगा के फॉर अगर तुम सॉल्व करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, तो एक बार यहाँ फॉर्मूला देख लेना पिछली स्लाइड से और फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, तो देखो 1/3 1/3 1/3, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3/3, इतना आएगा। ठीक है, 3/3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको कट करोगे तो ये क्या रहेगा, 1, यानी कि जो तुम्हारा आर इक्व ये 1/1। अब देखो यहाँ आर इक्विवेलेंट नहीं निकला है, यहाँ 1/r इक्विवेलेंट निकला है। तो अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको पलट दोगे। जब पलट दोगे तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 ओम। समझ गए, तुम्हारा आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 ओम। तो इसको ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें नोट करो, इसको आगे ऐसे करना। जब भी तुमको पैरेलल मिलेगा तो सबसे पहले तुम करंट का डिवीजन देखना, जहाँ पे करंट का डिवीजन होगा वो एलिमेंट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से तुम उनका एडिशन करते चले जाना, ठीक, रिजल्ट निकालना। अब देखो इनका कॉम्बिनेशन जो था, ठीक है, इस पूरे तीनों का जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था ये तुम्हारा कितना आ गया, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जब तुम नया सर्किट ड्रॉ करोगे, ठीक है, नया सर्किट ड्रॉ करोगे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता ही देता हूँ तुमको। ठीक, अब देखो ये तो सारे तुम्हारे खत्म हो गए। ठीक, अब बी पॉइंट जाने के लिए तुमको क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। तो अच्छा देखो ये जो पीछे हल्का हल्का सर्किट दिख रहा है ना, मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से बना हुआ था और इसे रिलेट कर पाओगे, है ना। तो देखो ये जो पीछे तुम्हारा ये तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब देखो इनका हम इक्विवेलेंट सॉल्व किए तो यहाँ इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, सिर्फ एक आ गया, और यहाँ बी पॉइंट तक वही इक्विवेलेंट जाएगा, और ये कितना आ गया, 1 ओम। कितना आ गया, 1 ओम। अब देखो ये जो 1 ओम आया, अब वापस से इस सर्किट में करंट जब फ्लो करवाओगे तो ये करंट आई इसके पास आएगी, ये करंट आई यहाँ जाएगी, और यही करंट आई ऐसे फ्लो होकर तुम्हारी कहाँ पहुँच जाएगी, बी के पास पहुँच जाएगी। समझ गए। अब देखो सर्किट में हर जगह पे आई करंट फ्लो हो रही है, कहीं पे करंट का डिवीजन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये और ये किस में है, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, R1 इज इक्वल्स R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। तुम्हारा फॉर्मूला यही था सीरीज का। भाई दो रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2, अगर और होते n होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते तुम n तक चले जाते अपना। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करोगे, R1 की वैल्यू तुम्हारी है 4 और R2 की वैल्यू है 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 ओम। समझ गए। तो यहाँ पे टोटल तो तुम्हारा कितना आ गया, 5 ओम। ठीक है, तो जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट होके आ गया, कितना आ गया, 5 ओम। तो अब देखो ये जो नया सर्किट पूरा कॉम्बिनेशन लगा के जो हम लोग का पूरा आया, बन के आया ए से बी तक, कितना हमारे इस टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस फ्लो करने लगेगा, कितना रेजिस्टेंस हमको दिखने लगेगा। देखो यहाँ से ए पॉइंट से चले, फिर यहाँ बी पॉइंट तक आ गए। अब बताओ हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, केवल और केवल 5 ओम। अगर अब हमसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा। तो सिंपल सा तुम क्या लगाओगे, बताओ, ओम्स लॉ लगा देना। क्या लगाओगे, ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू आई आर, क्या ना भी बताते हैं, ओम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V तुमको इन्होंने 10 दे दिया, I तुमको निकालना है, R तुम्हारा 5 आ गया है। ठीक, अब यहाँ से I की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। समझ गए। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसीलिए हमारा होता है, और कॉम्बिनेशन जिस तरीके से मैं तुम्हें करना बताया हूँ, जिस तरीके से बताया कि तुम ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना और इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना, सेम वर्क करना, कभी गलत नहीं होगा इसी तरीके से, और कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ये जो दो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, ठीक है, ये जो दो पिक्चर्स लगाई हैं, अब इसका समझो इसका मतलब क्या है। देखो
अभी तक तो तुमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लोग पढ़ लिए, ठीक है। अगर अब तुमको जानना है कि ये कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसका, सीरीज का और पैरेलल का। तो देखो ये जो दिवाली में लाइट्स लगाते हो झालर, ठीक है, दिवाली की जो झालर्स होती हैं, लाइट्स लगाते हो ना, ये क्या है दिवाली की झालर, लाइट्स लगाते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो तुम्हारा बल्ब है, ये जो दिवाली के लाइट्स के, देखो ये जो बल्ब तुम्हारे लगे हुए हैं, है ना, ये सारे ढेर सारे ये जो बल्ब लगे हुए हैं, इसमें देखो क्या है कि ये भी एक तरीके के तो रेजिस्टेंस है, एक तरीके के क्या है, रेजिस्टेंस है भाई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारी वायर आ रही है, इसके एक टर्मिनल पर हुई, टच हुई, अब यही वायर कहाँ से निकल गई, दूसरे रेजिस्टेंस से जाके टच हो गई, फिर यही वायर क्या हो गई, इस रेजिस्टेंस से हो गई, यही वायर क्या हो गई, इस रेजिस्टेंस से। अब देखो इसका एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, इसका एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, यानी कि ये जो बंदा है ये वाला इसके साथ भी सीरीज में है और इसके साथ भी सीरीज में है, क्योंकि एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है, सेम एज इट इज, इसका एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये भी सीरीज में। तो जो तुम्हारी दिवाली की लाइट्स होती हैं वो किस में कनेक्टेड होती हैं, सीरीज में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का रियल एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताओगे, दिवाली लाइट्स, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो ये बगल में हाउस, यहाँ क्या लिखा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग, वायरिंग। अच्छा देखो वायरिंग क्या होता है, जो तुम्हारे घरों में वायरिंग होती है, जो फैन लगता है, तुम्हारा ये होता है, बल्ब होता है, ये लगती है, इन सब में तो वायरिंग होती है ना। जब घर बनता है लोग कहते नहीं है वायरिंग करवा रहे हैं या फिर ऐसे करवा रहे हैं, तो जो तुम्हारे घर की वायरिंग होती है वो तुम्हारी क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो तुम्हारा ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये किसका है, पैरेलल का है, पैरेलल। अब देखो ये पैरेलल का किस तरीके से हुआ, अब यहाँ पे जब तुम ये चीज देख पा रहे हो कि देखो ये जो तुम्हारा फैन है, ये क्या है, तुम्हारा फैन है। अब देखो फैन का जो एक तार है वो क्या है, ब्लैक है, सॉरी एक मिनट यार, खिचड़ी हो गया यार, रुको 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 समझाता हूँ अच्छे से, थोड़ा दिखता रहेगा ना तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक फैन है, ठीक है। अब देखो इस फैन का क्या था, एक तार क्या था, ब्लैक कलर का था, फैन का क्या था, एक तार ब्लैक कलर का था, और यहाँ पे एक तार रेड कलर का है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस बल्ब का देखो, एक तार ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है। अच्छा देखो तार की जो कलर कोडिंग है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये तार इससे कनेक्टेड है, ये तार इससे कनेक्टेड है, यानी कि ये जो आपस में रेड वाले तुमको तार दिख रहे हैं ना, एक रेड वाला ये दिख रहा है, एक रेड वाला ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक रेड वाला ये तार दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, क्या, यानी कि ये जो आपस में तार, ये जितने भी हैं ये वाले तार, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाले तार हर एक उससे आए हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ब्लैक ब्लैक से कनेक्टेड है और रेड रेड से कनेक्टेड है। अब देखो इनके जब टर्मिनल, जैसे इस फैन और इस बल्ब में तुमको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका ब्लैक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, रेड टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि ये जो तुम्हारा ये क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब था, ठीक है, ये क्या था, बल्ब था, और ये क्या था, तुम्हारा फैन था। अब जब इनके आपस में ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये तुम्हारे किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, ठीक है। तो जो तुम्हारी हाउस वायरिंग होती है वो तुम्हारी किसकी में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर कोई बोलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल बताओ, तो क्या बताओगे, दिवाली लाइट्स। और तुम्हारा जब कोई बोलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताओ, तो क्या बोलोगे, हाउस वायरिंग। इसको लिख लो दिवाली लाइट्स, क्या लिखोगे, दिवाली लाइट्स, इसको क्या लिखोगे, दिवाली लाइट्स, दिवाली लाइट्स, ठीक। तुम्हारा ये हो गया दिवाली लाइट्स, और ये क्या हो गया, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारे दो हो गए रियल लाइफ एग्जांपल्स। यार आज तो वीडियो बहुत ही लंबी बन गई तुम्हारी, 1.5 घंटे